over the period of time after giving interview to so many IIMs and in company also. I'm sharing it to you guys so that आप सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे फॉलो करो और इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर दो और सिर्फ अपनी जो मेन चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो. Hello everyone, hope you all are doing great and keeping yourself healthy. Nowadays, IIM interviews are going on. आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे, आप दूसरों से भी उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान रहे होगे, फिर उसके बेसिस पे आप अपना एक परसेप्शन बना रहे होगे कि आपको कैसे एक्ट और बिहेव करना है इंटरव्यू में, आपको किस तरीके से बोलना है, आपको अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है. कभी कभी ये होता है कि जिन चीज़ों पे हमें थोड़ा कम फोकस करने की ज़रूरत थी उन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं. दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो. आई टॉक अबाउट द 3 myth अबाउट एन IIM इंटरव्यू. इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके कन्वर्जन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे. ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में देने जा रही हूँ वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से प्लस मेरे बैचमेट्स का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है. कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं अपने माइंड में. हम सोचते हैं कि ओ माई गॉड वी आर गोइंग फॉर एन IIM इंटरव्यू, वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्फ लाइक दिस. कई बार इन सब के चक्कर में ये होता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो आपकी रह जाती है और आप इन चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस करने लगते हो. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट मेथड, इंटरव्यू लेंथ. बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा इंटरव्यू 30 मिनट चला, 20 मिनट चला, 40 मिनट चला, किसी किसी का 10 मिनट चलता है. बट गाइज ट्रस्ट मी, इंटरव्यू का लेंथ आपका कन्वर्जन डिसाइड नहीं करता है. कन्वर्जन डिपेंड्स ऑन सो मैनी थिंग्स, सो मैनी फैक्टर्स कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, आपका वर्क एक्स कैसा है, आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं, आपके ओवरऑल अचीवमेंट्स क्या हैं, आपका कैट का स्कोर. ये सारी चीज़ों से एक आपका कॉम्पोजिट स्कोर बनता है. उसके बाद फाइनल कन्वर्जन का रिजल्ट आता है. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए है तो आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वॉज गिविंग माई NITI Mumbai इंटरव्यू, सो दैट इंटरव्यू वॉज अराउंड 7 to 8 minutes, but I still converted that. And there are few interviews which gone more than 20 minutes, but I haven't converted that. सो जो इंटरव्यू का लेंथ है जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट वरीड होता है, नहीं आप इंटरव्यू दोगे, आप अपने दोस्तों से बोलोगे मेरा इंटरव्यू तो सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 मिनट का ही चला, इट माइट बी पॉसिबल आई विल नॉट गेट सेलेक्टेड. आपको इंटरव्यू लेंथ की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इंटरव्यूअर को आपको जिन पैरामीटर्स पे जज करना है वो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट से भी आपको जज कर सकते हैं. अगर आपने स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में ही इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दिया है तो आपके आगे इंटरव्यू क्यों लेगा. दे नोज कि ओके दिस इज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर माई इंस्टीट्यूट. इट बी पॉसिबल दैट यू कैन नॉट जज फ्रॉम देयर एक्सप्रेशन, बट ट्रस्ट मी गाइज, इंटरव्यू लेंथ डजंट मैटर एट ऑल. नाउ द सेकेंड मेथड इज कम्युनिकेशन स्किल. Many people thinks that you have to use a very fancy word. आपको एक एक्सेंट लाने की ज़रूरत है अपने कम्युनिकेशन स्किल में. आप कोई पब्लिक स्पीकर नहीं हो. यू आर जस्ट अ सिंपल स्टूडेंट जिसको एक इंस्टीट्यूट में जाना है, उसके बाद एक कंपनी में काम करना है. तो इन सारे प्रोसेस में एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है एक अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश. सो यू हैव टू स्पीक अ अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश. When interviewer is listening to your answer, they should comprehend your answer. They should clearly understand what you are trying to say. अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं है, ना तो मेरी कोई एक्सेंट है, सिर्फ और सिर्फ मैं एक अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश बोल रही हूँ ताकि मैं जो कम्युनिकेट करना चाहती हूँ वो आपको समझ में आ जाए. और इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम ही नहीं करना है अपने. येस, यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल. यू हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली एंड ऑल्सो यू नीड टू टेक केयर अबाउट योर ग्रामर ऑल्सो. सो ऑल दीज कम अंडर अ बेसिक स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश. सो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना एंड यू कैन बिल्ड इट वेरी ईजिली. ये जो सेकेंड हाइप होती है हमारी कि आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, अगर आप ठीक ठाक भी इंग्लिश बोल ले रहे हो जिससे सामने वाले को समझ आ जाए कि आप क्या बोलना चाहते हो, आपका ग्रामर ठीक है और आप वर्ड्स को सही तरह से प्रोनाउंस करते हो, दैट्स मोर देन एनफ. इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए होता. प्रोफेसर्स अंडरस्टैंड यू गाइज आर स्टूडेंट, नॉट एनी काइंड ऑफ स्पीकर. तो कहाँ से वो चीज़ आ जाएगी, राइट? बस इसका ध्यान रखना है. नाउ द थर्ड थिंग इज you have to give a very perfect answer for any questions, especially when we are going for an IIM interview. दिमाग में ये चलता है कि हमारे आंसर सबसे ज़्यादा अच्छे और सबसे ज़्यादा परफेक्ट होने चाहिए, इससे इंटरव्यूअर हमारा इम्प्रेस हो जाए.
बट वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू गाइज इज, आप चाहे कितनी भी फैंसी आंसर्स बना लो, आप चाहे कितने भी परफेक्ट आंसर्स बना लो, एट द एंड जो आंसर विन करेगा वो होगा जब आप अपने आंसर्स में अपने ट्रू सेल्फ को रिफ्लेक्ट करोगे। आप जो रियल में हो, व्हेन यू स्टार्ट शोइंग दैट इन योर इंटरव्यू आंसर्स, आपका इंटरव्यू बहुत अमेजिंग हो जाएगा एंड आपके चांसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ दैट इंटरव्यू इज गोइंग टू राइज। वाई इट हैपन्स लाइक दिस? बिकॉज हर इंसान अलग है, हर लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग है। अगर आप बहुत परफेक्ट आंसर बनाओगे, यू विल सर्च फॉर सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सर्च करोगे, बट वो लिखी भी किसी ना किसी ने ज़रूर होंगी, राइट? तो आप उस इंसान का एक्सपीरियंस अपने आंसर के थ्रू रिफ्लेक्ट करोगे, जो कि आप हो ही नहीं। बी वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट द प्रोफेसर्स और द इंटरव्यूअर विच इज सिटिंग इन एन IIM इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा ऐसे हाई फाई आंसर they are not expecting. They are expecting who you really are, what you have learned till the journey, what knowledge you have, all these kind of things. They are going to judge you on that parameter. बहुत सारे questions में ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर को सही या गलत नहीं जानना होता. They just want to know your thought process about that question. One more thing, you have to be very, consistent in your answers. Let's take an example. अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे, डू यू चूज बिजनेस एथिक्स और बिजनेस प्रॉफिट? अगर आपने लेट्स सपोज एथिक्स चूज कर लिया है, नाउ इन द सेकेंड टाइम व्हेन ही इज गोइंग टू गिव यू सम सिचुएशन, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, जहाँ पे आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, एथिक्स वाले और बिजनेस प्रॉफिट वाले, तो आप उसमें बिजनेस प्रॉफिट मत चूज करना, आप एथिक्स ही चूज करना। एंड ये कंसिस्टेंसी कब आएगी? व्हेन यू बी योर सेल्फ, कि आप एग्जैक्टली क्या करोगे उस सिचुएशन में। See, for this question, there is no right or no wrong answer. इसमें बस इंटरव्यूअर को आपका थॉट प्रोसेस जानना है। यू कैन बी बिजनेस एथिक्स पर्सन, यू कैन बी बिजनेस प्रॉफिट पर्सन। सपोज अगर आप बोल दो कि आप बिजनेस प्रॉफिट चूज करोगे, तो दे आर नॉट गोइंग टू जज यू until and unless you are justifying your answers. I hope ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। 3 myths जो हैं IIM इंटरव्यू के वो हैं, फर्स्ट इज योर इंटरव्यू लेंथ, सेकेंड इज योर वेरी फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल, एंड थर्ड is your giving a very perfect answer. So guys, that's all from my side in this video. If you like the video, please don't forget to subscribe to my channel and hit the like button. So bye guys, take care and keep rocking and keep working hard. Bye bye.